हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, और उनका जो टाइप टेन्योर रहा वो 1869 से 1948 तक रहा। और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। वो एक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। ठीक है। एजुकेशन सीन एज अ टूल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। तो उन्होंने जो एजुकेशन है उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और राष्ट्र निर्माण के टूल के रूप में देखा। एंड उन्होंने सेल्फ रिलायंस और मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत एम्फेसिस दिया। ठीक है। उनका जो फिलोसफिकल बेसिस था वो आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म में रूटेड है। और उनकी जो फिलोसफी है वो इंडियन ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन एज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी, हमारी माइंड और हमारी स्पिरिट का डेवलपमेंट होना। हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? करेक्टर एंड मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना, और सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ लेबर का प्रमोशन एजुकेशन से ही होना चाहिए। और उन्होंने कहा सोशल सर्विस और सिटीजनशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। और एजुकेशन ही स्टूडेंट्स का हेड, हार्ट और हैंड्स का हार्मोनियस डेवलपमेंट करती है। उन्होंने जो नई तालीम दी उसकी कुछ फीचर्स हैं, तो लेट्स सी की फीचर्स ऑफ नई तालीम। उनके हिसाब से लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो भी सीखना है वो करके सीखना है। मतलब उनके हिसाब से वर्क इज सेंटर। ठीक है। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब जो सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनका एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है। ऐसे बस बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए उससे रिलेटेड। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब जो एजुकेशन, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का मतलब ये है कि जो स्कूल में बच्चों को कुछ क्राफ्ट वर्क सिखाया जाए और जो वो उसको सेल करके उससे जो स्कूल के जो खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सके। ऐसी मतलब बच्चों को सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन देनी चाहिए। उन्होंने SUPW को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कि कुछ ऐसा वर्क करवाया जाए सभी बच्चों से स्कूल में जो बहुत सोशली यूजफुल हो। उनके हिसाब से हमारे करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्राफ्ट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर को भी उन्होंने कहा इंक्लूड करना चाहिए। लैंग्वेज और लिटरेचर, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंसेज, सोशल साइंसेज, मॉरल इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये सब हमारा एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग। उनके हिसाब से उन्होंने टीचर और स्टूडेंट का रोल भी बताया है। टीचर जो है एक मोरल गाइड होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए और सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल होना चाहिए। उनके हिसाब से कि टीचर को एकदम सिंपल रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए, लर्नर होने चाहिए, और उनको काम करके सीखना चाहिए और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गांधीयन फिलोसफी की मेरिट्स क्या हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात कही है, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की, डेवलप्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज की बात की। ठीक है। इंटीग्रेट्स एजुकेशन विद लाइफ एंड कम्युनिटी, मतलब जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ और कम्युनिटी से इंटीग्रेट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, जो शिक्षा दी जाए वो लाइफ से और हमारी जो कम्युनिटी है उसे इंटीग्रेट करनी चाहिए कि यस वहाँ पे हमें रहना आना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, सोसाइटी में अपनी लाइफ को कैसे जीना है। तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही करिकुलम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उनकी फिलोसफी की है। और प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये गांधी जी की फिलोसफी भी हमारा एजुकेशन का एक एजुकेशन पेपर 2 UGC नेट का एक यूनिट 1 का पार्ट है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आप कर लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच।